पुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद करता है। रहनु शिव नाम के बिना रहता नहीं। प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती परीक्षा लेने के लिए आए। एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा, जन्म लिए हो उस दिन से लेकर मरोगे तब तक तुम्हारी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये बात निकाल देना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, नहीं। मानव का जो शरीर मिला है, मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये मानव का जो शरीर मिला है, परीक्षा देते रहना है, आगे बढ़ते रहना। अपनी मेहनत में कमी नहीं लाना, अपने संघर्ष में कमी नहीं लाना, अपने कर्म में कमी नहीं लाना, बढ़ते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर और पार्वती जी ने, शिव जी ने तो बना लिया एक संत का वेश, पार्वती जी उनकी सेविका बन गई, नंदी उनके सेवक बन गए, और भगवान भोलेनाथ जिस गांव में रहनु भगत रहता था, उसी गांव में शंकर पार्वती जी संत का वेश धरकर पहुंच गए। और संत का वेश धरकर पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली, कुटिया बना ली, और उस कुटिया में शंकर पार्वती नंदी सब रहने लगे। अब देखिए, अभी आपको कथा में कहा था, एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा, आधे के ऊपर से जा रही है हाई टेंशन लाइन, मतलब ये प्लाट को बेचना है, इस पे बिल्डिंग नहीं बन सकती, दूसरे प्लाट की ओर जाओ। शिव महापुराण की कथा भी अब ये वही मंजिल तक पहुंच रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र भी वहीं पर जा रहा है, वर्णन वही कर रहा है। महाराज झोपड़ी बनाकर देवाधिदेव महादेव निवास कर। एक बहुत करोड़पति, धनपति, लखपति व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई संत आया, उसको प्रणाम करा था। संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, गौमाता, बहन बेटी, इनको देने पर कभी नहीं घटता, बल्कि बढ़ता ही चले जाता है। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। गौ माता को आप देते रहिए, रोटी खिलाते रहिए, उसकी सेवा करते रहिए, आपका कभी धन नहीं घटेगा। बहन बेटी तुम्हारे घर पर आ रही हैं, बेटियां तुम्हारे यहाँ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, बहू आ रही हैं, तो उनको देते रहिए, कभी नहीं घटेगा। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, उनको पेट भर भोजन कराने से कभी नहीं घटेगा, जल पिलाने से नहीं घटेगा, उनकी सेवा से नहीं घटेगा। शिव कथा कहती, नगर के सेठ, करोड़पति, लखपति, नगर का सेठ आया, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। उसको नहीं मालूम कि शिव जी है, उसको तो मालूम है कि संत आए, गांव में संत आए, नगर में संत आए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी, बाबा जी, आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। अब किसी किसी का नियम रहता है, सबके अपने अपने नियम है। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हम निकलते भी नहीं हैं। और ये बैठे हैं हमारे गोयल जी, इनसे पूछना, जो कमरा इन्होंने दिया है अपने घर में, उस कमरे से बाहर भी इनको हम नज़र नहीं आए होंगे।
ना इनके परिवार को, ना इनके बच्चों को कहीं दिखे होंगे। वो कमरा, उस कमरे में अपना भगवान का भजन, अपनी मंत्र जाप, माला जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपने लाल जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी की सेवा। हम कमरे से बाहर नहीं निकलते। कथा करने के लिए आएंगे तब कमरे से बाहर निकलते हैं और वापस कमरे के अंदर पहुंच जाते। भगवान का भजन जितना हो सके। 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, बातचीत नहीं। 5वें दिन से हम, आज 5वां दिन था, तो बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर भी पहुंचे, दर्शन भी किया, मिलना भी हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, 5वें दिन से हम मिलते, मिलना होता है। अब कोई कहे कि गुरुजी आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ भोजन करना, हमारे यहाँ पधारना, तो हमारी शिव महापुराण की कथा में हमारा एक नियम जो हम शुरू से लेकर चलते हैं, हम ना कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं और ना हम किसी के दरवाजे पर, किसी के घर जाते हैं। जहाँ हैं वहाँ पर आप मिलने आओगे, आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है, प्रेम से मिलेंगे, पर कहीं जाना आना हमसे नहीं। शंकर जी का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, देवी देवता का मंदिर हो, और कोई हमें निमंत्रण दे कि वो मंदिर प्राचीन है, बहुत पुराना है, आप आओ दर्शन करने के लिए, हम आ जाएंगे, पर बाकी के किसी के द्वार, किसी के घर नहीं। भगवत भजन जितना बन सके अपनी इस वाणी से भगवान नाम कीर्तन करो, जितना बन सके भगवत स्मरण करो, जितना बन सके भगवत नाम लीजिए। और पूरी छत्तीसगढ़, पूरे महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर पूछ सकते हो कि गुरुजी 4 दिन तक किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सब मना कर देंगे, कहीं नहीं। केवल भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और हम आपसे भी कहेंगे, आए नमस्तुभ्यम जपते रहो। और हम आपसे भी कहेंगे, व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए, फालतू की बातों को ना बोलते हुए, व्यर्थ अपने मुख, इस भगवान ने कितनी कीमती चीज दी है, हमारा मुख, उसमें ये जिह्वा, इस जिह्वा से व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए बन सके तो भगवान के नाम को लिया करो, उसमें जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। परमात्मा के नाम में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। भगवान के नाम में जो आनंद वो कहीं। अब सबका नियम होता है, भोलेनाथ जी ने भी नियम बना लिया, संत ने नियम बना लिया और नियम बनाकर बैठ गए। इसने इतने में नगर सेठ आ गए, करोड़पति, धनपति, वैभवपति, सत्तापति, पैसे वाले खूब। उन्होंने आकर हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने आना। भगवान शंकर जो संत के वेश में थे, उन्होंने कह दिया, मैं लखपति के घर में भोजन करता हूँ, क्या तुम लखपति हो? मैं लखपति के घर में भोजन करता हूँ, मैं करोड़पति के घर में भोजन करता हूँ, क्या तुम करोड़पति हो? क्या तुम लखपति हो? संत बापी, वो संत ने कहा, सेठ जी चले गए। दूसरा सेठ आ गया, उसने कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने चलना। भोजन करने? तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तुम अगर लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। उसने मना कर दिया। पूरे गांव के आसपास के शहर के पास से लोग बाबा जी को भोजन करने बुलाने लगे। बाबा जी कहते हैं, मैं लखपति के यहाँ, करोड़पति के यहाँ भोजन करता हूँ, बाकी के किसी के यहाँ नहीं करता। रहनु भक्त, जिसके घर में एक चवन्नी भी नहीं है, केवल भगवान का नाम, मजदूरी, शिव की उपासना। पार्वती जी पानी भरकर ला रही थी और रानू भगत वहां से निकलकर जा रहा था। पार्वती जी ने रहनु को बुलाया, रहनु, रहनु। रहनु ने हाथ जोड़कर कहा, आप बड़ी तेजवान नारी लगती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो? पार्वती जी ने मन में सोचा, कहाँ मैंने इसका नाम ले लिया। सही में पार्वती जी ने कहा, देखो मैंने पूरे गांव के लोगों ने तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैंने भी तुम्हारा नाम ले दिया। रहनु, तुम्हारे नगर में एक संत आए, बहुत विद्वान संत, उनको तुम भोजन करने नहीं बुलाओगे? रहनु ने कहा, मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो करोड़पति और लखपति के घर भोजन करते हैं। मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो लखपति करोड़पति के घर में भोजन करते हैं।
पार्वती जी ने कहा, रहनू किसी के सुनने से और कहने से कुछ नहीं होता, तुमने निमंत्रण दिया। दुनिया के लोग कितना भी कह दें, दुनिया के लोग कितना भी ताना दे दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कह दें, दुनिया के लोग चाहे किसी पर कितना भी ब्लेम लगा दें, दुनिया के लोग किसी पर कितनी भी उंगली उठा दें, कि आप एक बार उससे मिले हो, एक बार मिलकर देखना, फिर अपने मुख से किसी की निंदा करना, क्या वो निंदा करने के लायक है कि नहीं? क्या आप उससे मिले हो? रहनू, दुनिया के लोगों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि लखपति क्या भोजन करते, करोड़पति क्या भोजन करते हैं। तूने निमंत्रण दिया, तू जाकर विनती करा, तू जाकर हाथ जोड़ा, तूने जाकर कहा कि मेरे घर भोजन करने आओ। रहनू कहने लगा, मैंने सुना था कि वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना था वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं, मैं गरीब बड़ा कैसे भोजन के लिए बोलने जाऊं। रहनू, ये तो गलती है तुम्हारी। अभी कथा में कहा था, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो। कलेक्टर नहीं बन सकता, मैं कमिश्नर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं ये नहीं बन सकता, ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन तुमने दिल पर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनकर मानो। एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मम्मी मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी, मैं क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, अगर तुम हिम्मत हार रहे हो तो सबसे दुनिया के कमजोर व्यक्ति तुम हो। इतनी प्रबल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। और मम्मी कहे, बेटा मैंने तुझे सीए की पढ़ाई दिलाई, एक बार तू पास नहीं हुआ, मन मत, मम्मी तो चिंता मत कर, सीओर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा करना और खूब मेहनत करना, सीए तो मैं क्लियर कर कर मानूंगा, सीए की पढ़ाई तो मैं क्लियर करूंगा, आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई में क्लियर करूंगा। अंदर से जब लगन उत्पन्न होती है, अंदर से जब तुम्हारे भीतर विल पावर उत्पन्न होता है, तो तुम आगे बढ़ते ही हो। तुम्हें कोई धकेलने वाला जन्म ही नहीं ले सकता, तुम आगे बढ़ोगे। माता पार्वती जी ने रहनू से कहा, तूने जाकर विनती करी वहां पर साधु से, संत से, कि तुम मेरे घर भोजन करने आना। तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो लखपति के घर भोजन करने जाते हैं, तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो करोड़पति के घर भोजन करने जाते हैं, और तूने मान लिया। तूने विनती करी कि मैं नहीं गया, तो बस मेहनत ही नहीं करो और सोचो कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया और आगे नहीं। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। मेहनत करना, स्वयं पर अपने बल पर विश्वास उत्पन्न करना। दुनिया तो तुमको टांग खींचकर नीचे फेंकेगी, पर तुम में वो बल होना चाहिए कि रस्सी पकड़कर ऊपर तक चले जाओ, परमात्मा का नाम लेकर। नीचे नहीं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। वो शिव तत्व की प्राप्ति हो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है। कई बेटियां कह देती हैं, मेरी सास बुरी, मेरा परिवार बुरा, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत टेंशन में चल रही हूं, पापा मुझे तलाक दिला दो। नहीं बेटा, भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस केवल तलाक के हैं। भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं। नहीं बेटा, शुरू शुरू में थोड़ा सा संघर्ष रहता है। तुम अपने पिता के घर से जाती हो, अच्छा घर अच्छा परिवार छोड़कर जाती हो, तुमने अभी तक भार अपने सिर पर नहीं लिया ना, तो थोड़ा चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, घबराना नहीं। 1-2 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए, 2-3 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तलाक ले भी लोगी और दूसरी जगह शादी कर लोगी, और मालूम पड़े जितना दुख आज है उससे 4 गुना दुख ज्यादा वहां मिला, तो क्या करोगी? फिर किससे कहोगी? फिर दुनिया के लोग कुछ कहेंगे। इससे अच्छा है जो घर मिला है
उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करो, उसको थोड़ा संजोना का प्रयास करो, उसको संभाल कर चलने का प्रयास करो। तलाक की नहीं, अपने घर को बनाने का प्रयास करो, अपने घर को जोड़ने का प्रयास करो। दुनिया तो तुम्हें सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, आओ नहीं बन रही ना तलाक लो, नहीं बन रही ना घर छोड़ो, नहीं बन रही ना मायके जाकर बैठ जाओ। दुनिया तुम्हें बहुत भड़काएगी, दुनिया तुम्हें बहुत अपशब्द कहेगी, दुनिया तुमको बहुत पानी पर चढ़ाना, वो क्या कहते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ना सिखाएगी। पर आपको नहीं सीखना, आपको तो अपने मन के मालिक बनना है, आपको अपने मन की विल पावर को मजबूत करना है। पार्वती जी ने कहा, थोड़ा धीमा करो वाले, पार्वती जी ने कहा रहनू तुमने जाकर विनती करी संत से। रहनू कहते हैं मैंने सुना है वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना है वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं। कई लोग आकर कह देते हैं कि सीहोर में जाओ तो रुद्राक्ष पैसे से मिलता है, तो वहाँ पैसे का काम होता है। कभी तुम गए, कभी तुम लाइन में लगे, सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष हाथ में मिलता है, भोजन की थाली लगी लगाई मिलती है, रहने की व्यवस्था और भोजन निशुल्क मिलता है। कभी जाओ तो बाबा के धाम, कभी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचो तो जहां 40 से 50 हजार आदमी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भोजन करता है, 40 से 50 हजार आदमी प्रतिदिन, 40 से 50 हजार आदमी रोज रुद्राक्ष लेकर जाता है प्रतिदिन। और 40 से 50 हजार आदमी में से कम 5,000 से 10,000 आदमी ऐसे आते हैं जिनको बाबा 3 महीने में वापिस बुला लेता है भंडार भरकर। वो वापिस, उनका रूटीन चलता रहता है, हर 2-3 महीने में वो बाबा के दरवाजे पर आते रहते, बाबा के दरवाजे पर आते रहते। Our dreams are the fuel that drives us forward. It's time to show the world what we are worth. Now, enjoy all your favorites in 4K. तुम गए नहीं और विचार कर लिया, तुम पहुंचे ही नहीं और तुमने अनुमान लगा लिया। रहनू तुम गए हो संत को निमंत्रण देने? रहनू कहते नहीं गया मैंने सुना कि लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना करोड़पति के घर भोजन करते हैं। अरे कहने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जाकर निमंत्रण तो देना चाहिए। रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अगर संत को बुलाऊंगा तो उनको भोजन क्या कराऊंगा। पार्वती जी ने कहा रहनू सुनो, संत कभी भी तुम्हारे घर में असली संत होगा ना, ओरिजिनल संत होगा ना, असली संत होगा तो तुम्हारे घर में कभी भोजन के लिए नहीं आता। असली संत तो तेरे घर के दुख को मिटाने के लिए, अपना चरण रखने के लिए आता है। अपने भजन का जो बल है, संत साधु गुरुजन के भजन का जो बल है, ब्राह्मण तपस्वी साधक के भजन का जो बल है, बस उसके चरण तेरे घर में गिर जाएंगे। मुख थोड़ा सा झूठा कर लिया, बस पात्र झूठा हो गया। जिस घर में संत सदगुरु ब्राह्मण साधक उपासक बहन बेटी भांजा आदिक आदिक गौ माता के द्वारा अगर झूठा कर लिया जाता है तो समझ लो कि हमारे घर में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हो जाता है। जाओ निमंत्रण दो, मेरे घर में खिलाने का कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? पार्वती जी ने कहा मैं तो बाजू के गांव में रहती हूँ, संत का दर्शन करने के लिए आई थी, जल भरने आई थी तो मैंने आपको देख लिया तो कह दिया। मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो गंडई की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। इसके पहले जितनी कथा अमलेश्वर के पहले की जितनी कथा हो, चाहे रायपुर की हो, चाहे हाले कोसा की हो, चाहे जहाँ जहाँ की कोकड़ी आदि जहाँ जहाँ की कथाएं, आप
मत जाओ, मध्य प्रदेश आप मत जाओ, राजस्थान आप तो आपके छत्तीसगढ़ की कथा देखिए कि जहां जहां कथा करी, कथा होने के बाद भोजन भंडारे में जाकर देखना कि जितना खान भोजन 7 दिन में करा दिया जाता है, 7 दिन का भोजन भोलेनाथ और भंडार भर कर रखते हैं। किसी संत को भोजन करने बुलाओ तो ये मत सोचना कि भोजन कहां से आएगा, अन्न कहां से आएगा। शिव महापुराण की कथा करवाओ तो ये मत सोचना कि भोजन भंडारा कैसे चलेगा, अन्न कहां से आएगा, भंडारा कैसे होगा। नहीं, अन्नपूर्णा महारानी स्वयं शंकर भगवान जिस गांव में आते हैं, मेरे शिव महापुराण की कथा जिस गांव में नगर में होती है, उससे पहले मेरे महादेव अन्नपूर्णा को भेज देते हैं वहां का भंडार भरने के लिए। वहां अन्नपूर्णा को भेज देते हैं। कोई अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, कोई समाज भंडारा चला रही है, कहीं साहू समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, कहीं किसी समाज के लोग चाय पिला रहे हैं, कोई पोहा खिला रहा है, कोई खिचड़ी खिला रहा है। गोयल परिवार और उनके पूरे मित्र और पूरे गांव के लोग मिलकर एक बड़ा भंडारा चला रहे हैं जहां लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। कभी विचार करना, आप लोग भोजन नहीं कराते। आज अगर अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, सारी समाजें मिलकर भंडारा चला रहे हैं, सारे गांव के लोग मिलकर भोजन करा रहे हैं, तो ये समझ लेना तुम भोजन नहीं करा रहे हो, तुम्हारे घर में मां अन्नपूर्णा ने इतना दे दिया कि तुम दोनों हाथों से लुटा रहे हो। ये शिव कृपा है, ये तुम नहीं कर रहे, ये मां अन्नपूर्णा कर रही है। शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया। पार्वती जी ने रहनु से कहा, तू कह रहा है तेरे घर में कुछ नहीं है, तू संत को निमंत्रण देकर आ, मैं तेरे घर में पहुंचकर भोजन की तैयारी करती हूँ। इतने में रहनु ने कहा, मेरे घर में तो ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना शक्कर है, तुम क्या बनाओगी। पार्वती जी बोली, मैं मेरे गांव से लेकर आई हूँ, यहीं रखा है, मैं बना दूंगी। तो पहले संत आएगा ही नहीं। रहनु ने कहा, वो तो लखपति के घर जाता है, वो तो करोड़पति के घर जाता है, वो तेरे यहाँ आएगा ही नहीं, मेरे घर नहीं आएगा। रहनु ने जैसे ही कहा मेरे घर नहीं आएगा, पार्वती जी ने कहा, जाकर विनती करने में क्या है, एक बार मिलो तो, जाकर बात तो करो, एक बार पहुंचो तो। केवल दुनिया ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा और तुमने मान लिया, दुनिया ने कह दिया वो ऐसा और तुमने मान लिया, एक बार मिलो तो, जाओ तो। रहनु पहुंच गए संत की कुटिया में। संत की कुटिया में जैसे ही पहुंचे, दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा, बाबा जी भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठे थे। बाबा जी, जो संत ने आंख खोली, कौन? मैं रहनु, गांव में रहता हूं, गरीब बड़ा हूं, साधारण हूं। बाबा जी, मेरे घर भोजन करने आओगे? रोज भोलेनाथ डमरू बजाते थे, पीछे नंदी खड़ा था, आज नंदी ने डमरू बजा दिया, आज नंदी ने डमरू बजा दिया। जो नंदी ने डमरू बजाया, शंकर जी ने इशारा करा, शांति रख। रहनु, बाबा आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले, बिल्कुल आऊंगा, चल, अब भी चलता हूं। रहनु भोलेनाथ जी को लेकर चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भगवान नंदी सेवा के भाव में चल दिए। थोड़ी दूर पे चले थे, इतने में रहनु ने भोलेनाथ जी को, वहीं संत को रोक लिया। बाबा रुको, बाबा रुको जरा, रुको। बाबा जी रुक गए। क्या बात है? रहनु ने कहा, पहले ये बताओ, हमने तो सुना है कि तुम लखपति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम करोड़पति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम लखपति के घर जाते हो, करोड़पति के घर जाते हो। गांव में कितने लखपति, कितने करोड़पति, तुम उनके घर नहीं गए, मेरे जैसे गरीबड़े के घर जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, सुन रहनु, मैं धन के लखपति के यहाँ नहीं जाता, जो मेरे नाम को 1,00,000 बार जप लेता है, मैं उसके घर चले जाता हूं। मैं धन के लखपति के घर नहीं जाता, मैं धन के करोड़पति के घर नहीं जाता, क्योंकि धन का लखपति तो यहीं रह जाता है, करोड़पति का धन तो यहीं रह जाता है, जिसने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करा। शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप किया है, 1,00,000 बार
मेरे भजन को, मेरे नाम को, मेरे स्मरण को जिसने पुकारा है, रहनू मैं धन के लखपति किया नहीं, मैं धन के करोड़पति किया नहीं, मैं तो जो मुख से मेरा नाम जपता है उसके घर में जाता हूं। इसलिए तू लखपति है, तेरे घर में जा रहा हूं, तू करोड़पति है, तेरे घर में जा रहा हूं, क्योंकि तू जपता है, तू जपता है। एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर, उससे दुनिया बहुत जलती है, उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसकी प्रतिष्ठा से लोग जलते हैं, ऑफिस के लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उसकी जो बेटी है ना, उसके घर का, उसकी मां है ना, उसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो वो घर के व्यक्ति को बचाकर चलता है। उसकी पत्नी ऐसी होगी, उसकी माँ ऐसी होगी, भजन करने वाली, उसकी पत्नी भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, कहीं बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है जो बचाकर चलता है। रहनू मैं तेरे यहां भोजन करने जा रहा हूं। शंकर भगवान पहुंच गए रेणु भगत के यहां। खाकर के पत्ते की झोपड़ी थी, पत्ते की झोपड़ी, ऊपर कबेलू नहीं है, ऊपर छत नहीं है, घास की झोपड़ी थी। पार्वती जी अंदर, रहनू भोजन लाओ। एक भजन में, एक भगवान के नाम में वो बल होता है जो कभी समाप्त नहीं। एक पत्र है, देखिए, ग्राम परमाल कसा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, बेलपत्र लेने आ सकते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पेट में एक गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के चांस को बता दिया था, गठान ठीक नहीं थी। हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख 1 महीने की अंदर अंदर कराना था। हमने सोचा 1 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना है तो एक बार सीहोर जाएं, रुद्राक्ष लाएं, शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और पिएं। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र लाते, शिव जी पे चढ़ी हुई खाते और जल पीते। ऑपरेशन की तारीख आ गई और ऑपरेशन की तारीख में जब हमारी डबल से जांच होना प्रारंभ हुई तो देवादिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल, कहीं बैठे हों, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला केसी जी, चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल हैं, कहीं बैठे हैं? आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला केसी जी। मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे गाल में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन कराने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको दूसरी बार फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि दूसरी बार फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम डर गए, अब करें तो करें क्या। तब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को फिर जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब आपको दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व है।
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है, जब एक लगन हमारे भीतर आती है, तो ये निश्चित है कि हमें भगवान प्राप्त होता ही है, मिलता ही। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जरा जरा सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी पेड़ के पास, हरे भरे पेड़ के पास में जाकर खूब पेड़ को गाली देना चालू करो, खूब अपशब्द कहना चालू करो, पेड़ को खूब कोसना चालू करो, वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और किसी सूखे पेड़ के पास में भी जाकर उस वृक्ष की बड़ाई करना प्रारंभ करो, तो पेड़ भी धीरे धीरे हरा भरा होना प्रारंभ हो जाता है। अब जरा विचार करिएगा, किसी संत ने कहा कि वृक्ष के पास में बैठकर बुराई करो पेड़ की तो पेड़ सूखता है, सूखे पेड़ के पास में बड़ाई करो तो पेड़ हरा भरा होता है। शिव महापुराण यही कहती है, जिस दिन आप सोच लेते हो कि अब मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, मेरी बीमारी समाप्त होगी, मतलब ये पक्का है, तुम्हारा भरोसा तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर ही देता है, तुम्हारे रोग को समाप्त कर देता है, तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर देता है। तुम जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने विश्वास से भगवान शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल लेकर महादेव के पास जाते हो, एक लोटा जल लेकर शिव के पास जाते हो, उतना उतना देवाधिदेव महादेव तुम पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है, उतनी करुणा। और महाराज दया की ना हो, अदालत की ना हो, तुम जिसके पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और गठान का कुछ दूसरा भाव बता दिया था, आज बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गठान गली है। रो मत, अब तो खुश हो जाए, अब रोना नहीं, बाबा पे भरोसा है ना, रोना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे खुश होकर जाओ, आँख के आंसू पोछो, पूरे पोछ ले, हाँ पोछो पूरा, अच्छे खुश होकर आना चाहिए बाबा को। अब तो बाबा ने अच्छा कर दिया, अब क्या सोचना। हरा शिव तत्व है, उसको पहचानो। और रिश्ता तेरा मेरा गाली दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा कहे, पर यदि शंकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव किसी के चेहरे पर अगर खुशी दे सकते हैं तो ये शिव पुराण उन भक्तों को समर्पित है, समर्पित। अच्छा, आप लोगों से पूछें, एक उत्तर दीजिएगा, तुम्हारे गांव में कोई सूखा पेड़ है? अरे बोलो तो जम के, उस पे पत्थर मारते हो क्या? नहीं। तुम्हारे गांव में आम का पेड़ है? पत्थर। इमली का पेड़ है? पत्थर मारते हो? हाँ। जो सूखा है ना उस पे पत्थर नहीं पड़ते, जो फलों से भरा पड़ा है ना लोग पत्थर उसी को मारते हैं। ये दुनिया की रीति है। जिसके पास में कुछ होगा ना, दुनिया के लोग उसी को पत्थर मारेंगे, उसी को अपशब्द कहेंगे, उसी को ताने देंगे, उसी को गाली देंगे, उसी को आड़ा करेंगे। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, फल वाले वृक्ष पर दुनिया पत्थर मारती है, क्योंकि उसके पास में फल है, वो हरा भरा। उसके पास में फल है। आप भी आ जाओ। गाल में कैंसर हो गया था,
एक ऑपरेशन करवा लिया था डॉक्टर ने, दूसरे ऑपरेशन का बोल दिया था और कह दिया था तुम्हारे पास समय नहीं है। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए बेलपत्र खाते हुए, जल पीते हुए 1 महीने बाद जांच कराने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुम्हें कैंसर नहीं और तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बाबा से प्रार्थना करो, अच्छा खुश होकर और खाली ना जाता दर से तू अपने हृदय से उठा भोले अपने उठा। मेरे जैसे गरीबड़े को कौन साथ था, कौन साथ था मेरे जैसे गरीबड़े। घर चलाए, खेती करे, बच्चों को पाले, पढ़ाए, कि बड़ी बीमारी हो जाए कैंसर जैसी, उसका इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहां से लाए। शिव पुराण पर उंगली उठाने वालों, कभी इनके आंख के आंसू पोंछने के लिए उंगली उठाना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण है क्या। कभी विचार करिएगा, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर ज्ञान देना सरल है, पर किसी गरीबड़े के आंसू पोंछना कठिन है। सलाह देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, सलाह देने वालों से पूरा मोहल्ला भरा पड़ा है, सलाह देने वालों से पूरा गांव भरा पड़ा है। सलाह देने वाले तो ढेर मिलेंगे, पर सहयोग देने वाले नहीं मिलते दुनिया में, बहुत कम। मात्र चुटकी मात्र के सहयोग देने वाले मिलते हैं, सहयोग नहीं तो दुनिया तो हंसी उड़ाने वाली मिलती है। जब आप गरीब रहोगे ना, जब आप छोटे रहोगे ना गरीब, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। आप मेहनत करोगे ना, संघर्ष करोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, दुनिया हंसेगी। और जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, बहुत ऊंचे पहुंच जाओगे, तो दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर गाली देकर नीचा करने का प्रयास करेगी। ये दुनिया के लोगों की 3 रीतियां हैं। गरीब हो, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। गरीब हो, कोई तुम्हें भोजन देने नहीं आएगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, दूसरों के चाय के कप हम धोते थे। हमारे दुकान पर जब पिता ने चने का ठेला बनकर चाय की दुकान करी, तो कब्बसी दुनिया के झूठे बर्तन हम धोते थे। ढेर थे ज्ञान देने वाले, ढेर थे उंगली उठाने वाले। एक तो आ जाते कि कोई ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा है, उसको पढ़ना है, एजुकेशन की जरूरत है, दूसरों की किताब से पढ़ रहा है, दूसरों की विद्याध्ययन किताबों से पढ़ रहा है, दूसरे के कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है। तब ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? जब एक ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा था, एक ब्राह्मण के घर में बेटियों की शादी होना थी और धन नहीं था, तब दुनिया के लोग ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? और जब मेरे महादेव ने हाथ पकड़कर ऊपर मंजिल तक पहुंचा दिया, तो दुनिया के लोग पांव खींचना चालू कर दिया। विचार करिए, बन सके सलाह मत दीजिए, बन सके किसी गरीबड़ी की आंख के आंसू पोंछने का प्रयास करिए। किसी गरीबड़ी की आंख के आंसू पोंछने का प्रयास करिए। कोई भूखा ना रहे, किसी के जीवन से दुख हट जाए, तकलीफ हट जाए, कष्ट हट जाए। क्या करा है शिव महापुराण ने? शिव महापुराण ने केवल एक काम करा, दुनिया के लोगों के दिल में विश्वास दिया, भरोसा दिया, दृढ़ता दी। और इन पत्रों में उनके मोबाइल नंबर हैं, बन सके जिन जिन को चाहिए, ये पत्र यहाँ भरे पड़े हुए हैं, ले जाना और उनके घर जाकर पूछना कि ये शंकर ने क्या दिया। शिव ने केवल एक चीज दी है कि हारना नहीं है, विश्वास कर कर शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाना, महादेव तेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा।
ये विश्वास दिया, ये भरोसा दिया मेरे देवती ने महादेव ने, तो 25 साल बाद भी औलाद हो रही है, 19 साल बाद भी औलाद हो रही है, 30 साल बाद भी औलाद हो रही है। और यहाँ कई माताएं बैठी हैं जिनके यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 साल में, कई पत्र तो हम पढ़ते ही नहीं है, 5-5, 6-6, 7-7 साल में जिन्होंने आस छोड़ दी थी, उनके घर में भी औलाद हो रही है। विश्वास के बल पर, शिव के बल पर, भरोसे के बल पर, दृढ़ता के बल पर। रहन तुरंत कहा, रहनू चल तेरे यहां भोजन करते हैं। जैसे ही पहुंचे, रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन नहीं इतना, पर एक बूढ़ी मां मेरे घर में आई है। भगवान देवादिदेव महादेव ने सोच लिया वो बूढ़ी मां नहीं है। जिस दिन तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा जिस दिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर देता है, उसके 8 दिन पहले ही मेरा महादेव पार्वती जी को अन्नपूर्णा बनाकर तेरे घर में भेजना चालू कर देता है। शंकर भगवान के आने से पहले पार्वती जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है। शिव आए उससे पहले लक्ष्मी तुम्हारे यहां पहुंच जाती है। भगवान शंकर पहुंचे उससे पहले रामकृष्ण तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर तुम्हारे यहां आए उससे पहले मेरा नारायण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर की अगवानी करने के लिए 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं। तो जो शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जो जपता है, रामकृष्ण नाम को जो जपता है, शंकर उसके घर में फिर दिल से प्रवेश कर जाते हैं, आनंद भाव से प्रवेश कर जाते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है। और खाली ना जाता। दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला मैं दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बच्चेदानी में गठाने हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से गठान थी, ज़्यादा थी शरीर में। 2011 से मेरा रजस्वला धर्म कभी आता कभी नहीं आता, और इतना तकलीफ होता कि मुझे दर्द के इंजेक्शन लेना पड़ते। डॉक्टर ने कह दिया मुझे 2011 में कि गठान हो गई है। मेरे को 2011 से गठान बता दी गई, गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो गठान बढ़ते बढ़ते हम उसको 2017 में रायपुर हैदराबाद की जांच कराने के लिए गए, तो वहाँ पर भी बताया कि ये गठान साधारण नहीं और गठान बढ़ चुकी है। 2017 में हमने रायपुर में दिखाया, हैदराबाद में दिखाया, पर गठान की गोली तो खाते रहे, गठान गली नहीं। 2022 आ गया, आपकी कथा पहली बार किसी ने मोबाइल पर दिखाई, हमने सुनना चालू करा। हम आपको पहचानते नहीं थे, हम आपको जानते नहीं थे। हम शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया आपके कहने पर, भोलेनाथ जी को चढ़ा हुआ जल पीना चालू कर दिया। एक लोटा जल चढ़ाते, शिव जी को चढ़ा हुआ पानी झेल कर कटोरी में ले आते, मंदिर में नंदी के पास बैठकर पी लेते और बेलपत्र खा लेते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में हमने जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हमने वापिस 2023 में दिसंबर के महीने में हैदराबाद में जाकर जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे पेट की सारी गठानें गल चुकी थी और आप ठीक हैं, ये डॉक्टर ने कह दिया। अब मेरे पेट में कोई गठान नहीं। हमने हैदराबाद के डॉक्टर को दिखा लिया, सोनोग्राफी करा ली, जांचें करा ली और बाबा की कृपा हो गई। गुरुदेव, मैं दंडवत करने के लिए आई हूँ। मेरे भोलेनाथ ने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया, मैं बाबा को दंडवत करती हूँ। ये शिव तत्व है। आजा बेटा।
शिव तत्व किसको कहते हैं? ओघड़दानी किसको कहते हैं? शंभू किसको कहते हैं? मेरे शंकर पर चढ़ा हुआ जल जल नहीं है, मेरे शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र बेलपत्र नहीं है। जिसने दिल से मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल नहीं, मेरे शंकर की जटा का गंगा जल बनकर अमृत बनकर दुनिया को प्राप्त हुआ है। वो जल नहीं है, वो बेलपत्र नहीं है, वो शिव की औषधि है, वो शंकर की औषधि है। और उस औषधि को पाना हमारा आनंद का सुख है। रहनू, चल मैं तेरे यहां भोजन करने चलता हूं। रहनू के घर में जैसे टूटे हुए झोपड़े में, छोटे से झोपड़े में शंकर भगवान प्रवेश करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करता है, उसके घर में पहले माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती लक्ष्मी सरस्वती पहले विराजमान हो जाती है। आप अपने बच्चों को नियम बना दो, आप आपके घर के पुरुषों का नियम बना दो, घर में बूढ़े बूढ़े लोगों का भी नियम बना दो कि तुम जल चढ़ाओगे तुम्हारे काम आएगा। जल चढ़ाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर मंदिर जाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत छोड़ो। शिव के मंदिर जाओ, दिल से बाबा को पुकारो, बोल बम का नारा है, उसको दिल से पुकारो, वो दिल से आए। उसको कहोगे, वो तुम्हारे करीब में पहुंचेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नहीं। मेरे भोलेनाथ क्या करते हैं, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। रहनु भगत के यहाँ पर भगवान शिव पहुँच गए, बैठे सामने से। रहनु ने अंदर जो बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया था, माँ अन्नपूर्णा ने, वो थाली में लेकर आए, शिव जी के सामने रख दिया, भोलेनाथ के सामने। मेरे ओघड़दानी के सामने थाली लगाकर रख दी, भोजन की थाली लगाकर मेरे शंकर भगवान के सामने रखी। रहनु भगत ने शिव जी के सम्मुख में। और रहनु भगत ने भगवान शंकर के सामने जो थाली लगाकर रखी, मेरे भोले बाबा ने अपनी संत ने, साधु ने, मेरे शंकर तो साधु के वेश में थे, संत के वेश में थे। संत की जो झोली होती है ना, वो झोली कोई साधारण नहीं होती है। संत की झोली बड़ी बड़ी, वो झोली साधारण नहीं है। मेरे भोले बाबा ने संत के वेश में अपनी झोली में से एक बेलपत्र, संत की झोली में तो यही रहता है, बेलपत्र मिल जाएगी, कोई थोड़ी सी भस्म मिल जाएगी, थोड़ा सा रुद्राक्ष मिल जाएगा। संत के पास जाओ ना तो धन दौलत मांगना भी मत। संत साधु गुरु के पास जाकर धन दौलत मत मांगो। संत के पास जाओ तो बस इतनी कृपा करना, संत के पास जाकर कहना, गुरु जी एक बार बस मुझे निगाह से देख लो। धन नहीं चाहिए, गुरु अपनी दृष्टि भी दे दे तो दृष्टि बदल देता है, वो गुरु होता है। कभी किसी संत सतगुरु के पास जाना, धन नहीं, सतगुरु के पास जाकर देना, कहना आपकी दृष्टि दे दी, बस एक बार देख लो, एक बार, एक बार। एक करुणा की निगाह गुरु कर दे, संत कर दे। संत ने अपनी झोली में से निकाली बेलपत्र, संत ने अपनी झोली में से निकाला भस्म और थाली में दे दिया। और भगवान भोलेनाथ भोजन नहीं कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ अपने हाथ से रहनु भगत को 56 भोग खिला रहे हैं। स्वयं भोलेनाथ नहीं कर रहे, रहनु भगत को शिव स्वयं भोजन करा रहे। शंकर 56 भोग नहीं खाते। शंकर के दरवाजे पर जो जल चढ़ाने जाता है ना,
भगवान भोलेनाथ उसको 56 भोग खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। ये एक लोटे जल का आनंद है, ये एक लोटे जल का आनंद है। तारकासुर जैसे को मारने के लिए माता पार्वती जी कह देती है इसके दिल में शिव बसा है। हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी आए हुए हैं। हम कथा में 2-5 मिनट का उद्बोधन उनका भी श्रवण करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी व्यासपीठ पर कि उनके आशीष वचन हमको प्राप्त हों। तारकासुर को मारने के लिए भी माता पार्वती जी ने कह दिया था कार्तिकेय को, सोफा ऊपर रखवाओ आशीष, वो सोफा लाओ ऊपर, सोफा उठा के लाओ जल्दी, वहीं से उठा लो। आपको इनको मारना नहीं। महाराज भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार करा, देवताओं ने आनंद की अनुभूति करी, सुख प्राप्त हुआ। भगवान कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। कोई भी अभी खड़े नहीं होगा। 2 मिनट का आशीष वचन, पूज्य गुरुदेव का, संतों का भी आगमन हमारे बीच में हुआ है, तो 2 मिनट का आशीर्वाद वचन, फिर अपन आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। हर हर। एक बार पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जो गौ माता की सेवा में, गौ रक्षा के लिए पूरे जनमानस में, पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में एक अलग जगाए हुए हैं, उनको साधुवाद। हर हर। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहे जाते, और छत्तीसगढ़ की आवाज है जब तक दिल्ली तक न पहुंचे तो सबले बढ़िया कैसे होगी, है कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर उठा के छत्तीसगढ़िया सबले हर 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 हर। समुपस्थित छत्तीसगढ़ की ममतामयी माताएं जो पार्वती स्वरूपा हैं और व्यासपीठ पर शिव महापुराण विराजमान स्वयं शिव स्वरूप हैं, ऐसे शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए और शिव महापुराण और शिव भक्ति की महिमा गरिमा को समस्त विश्व में स्थापित करने वाले शिवावतार पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज को व्यासपीठ पर प्रणाम करते हुए हम लोग शिव महापुराण सुन रहे हैं। संक्षिप्त में मुझे 2 मिनट बोलना है। सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है? पार्वती का भाव लेकर के शिव महापुराण सुनना है। किसका भाव लेकर के? पार्वती का भाव। और पार्वती का भाव का मतलब है विश्वास का भाव। विश्वास। रामचरितमानस में पार्वती के विश्वास को डिगाने के लिए सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने पार्वती को बार बार प्रेरित किया कि शिव पर संदेह कर लो, लेकिन माता पार्वती ने संदेह नहीं किया। जो गुरु और गोविंद पर अटूट विश्वास रखे, अनन्य विश्वास रखे, वो है पार्वती। पार्वती के मन में शंकर जी के प्रति संदेह पैदा करना चाहा, पार्वती के मन में उनके गुरुदेव नारद के प्रति संदेह पैदा करना चाहा, शंकर जी स्वयं संदेह पैदा करना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक बार भगवान इसलिए मनुष्य रूप में आए क्योंकि भगवान को नारद ने श्राप दे दिया। पार्वती ने जैसे ही सुना कि नारद ने श्राप दिया, नारद तो मेरे गुरुजी हैं, उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। जरूर कोई ना कोई गलती भगवान ने किया है, मेरे गुरुदेव कभी गलती नहीं कर सकते। यह है विश्वास। सनातनियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर 1000 वर्ष में किन्हीं किन्हीं महापुरुषों का समकाल में अवतार होता है।
जिस समय पिछले सहस्त्राब्दी में तुलसीदास जन्म लिए, जिस समय पिछले सहस्त्राब्दी में मीराबाई अवतरित हुई, सहजोबाई अवतरित हुए, कबीर दास अवतरित हुए, मलुक दास अवतरित हुए, कुंभन दास अवतरित हुए, बड़े बड़े महापुरुष रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य अवतरित हुए। वो एक काल था। हर 1000 वर्ष में ऐसा समय आता है जिस समय महाविभूतियां एक साथ अवतार लेती हैं, और यह दूसरा 1000वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। सन 2000 के बाद हम लोग 23 साल पार कर चुके हैं, 24वां वर्ष चल रहा है। याद रखना, इस समय भी वो महापुरुष, वो देवता अवतार लेते हैं। याद रखिएगा, आज से 2700 वर्ष पहले देवता, जैसे हम लोग यहाँ पर पब्लिकली बैठ करके बात कर रहे हैं, वैसे देवता धरती पर आते थे। लेकिन तमोगुण के वृद्धि के कारण अब देवता किसी किसी के सामने आते हैं, लेकिन भगवान के भक्त और भगवान मनुष्य रूप में अभी भी अवतार लेते हैं। और वो 1000वां वर्ष फिर प्रारंभ हुआ है। और इस समय भारत में जो विभूतियां विश्व में क्रांति उत्पन्न कर रही हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुई हैं, आप उन्हें मनुष्य जानकर कि यदि भ्रम में पड़ोगे तो विनाश से कोई नहीं बचा सकता। यह बात ध्यान से सुन लीजिए। इस समय बड़ी बड़ी विभूतियां एक समकाल में अवतरित हुई हैं, चाहे वो बागेश्वर वाले हों, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे वो रामदेव बाबा हो। हमारे दृष्टि से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। साक्षात पतंजलि ऋषि के अवतार स्वामी रामदेव जी, साक्षात हनुमान जी के अवतार बागेश्वर वाले, साक्षात राधा रानी के अवतार प्रेमानंद जी, और साक्षात महादेव के अवतार पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, ये सब समकाल में अवतरित हुए। साधुओं के मत अलग अलग हो सकते हैं, महापुरुषों के मत अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होता। इन सब का मन एक है, और वह एक करके भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत को जगत गुरु बनाने के लिए ही यह बैठ करके बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इन महापुरुषों पर किसी प्रकार के, इनके वाक्यों पर, इनके संदेशों पर, इनके उपदेशों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। यह शिव महापुराण का मूल श्रुति है, यह शिव महापुराण का मूल महात्मा है। अपने सदगुरु, अपने धर्माचार्यों के वाणी पर हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, और एक होकर के हम लोग संकल्प लेकर के आगे चलते रहें। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे। इन भावनाओं के साथ शिव महापुराण और व्यास जी को दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विश्रामित करता हूं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद परम पूज्य संत श्रोमणी श्री राजूलोचन महाराज जी का सुंदर आशीर्वाद वचन हमारे भारत की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए प्राप्त हुआ। अभी आरती के नाम बोले जा रहे हैं, तो उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे कि श्री से भाई नमस्तोभ्याम। व्यासपीठ को